तो हमारे पास अभी हीरो की स्प्लेंडर प्रो बाइक, और इस बाइक में हम टाइमिंग चेन फिट करने वाले हैं। तो टाइमिंग चेन जब भी यानी कि इंजन से झरझर आवाज़ आता है तो हमें यह चीज़ पता चलता है कि इसकी जो टाइमिंग चेन है वो यानी कि लूज हो गया है और इसके ज़रिए से यानी कि इस तरीके से साउंड आ रहा है, तो हमें इसे चेंज करना चाहिए। तो टाइमिंग चेन एक तो होता है कि ज़्यादा अगर लूज हो गया तो उससे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, और एक होता है कि कभी साउंड है और उसी समय यानी कि हमें चेंज कराना चाहिए। इस बाइक में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग चेन घिस चुका है, और ये सब चीज़ आप देखें कितने ज़्यादा यानी कि कट चुका है पूरा, यानी कि यहाँ पे चेन चल चल के ये जगह यानी कि कट चुका है इसका। तो फाइनली हम टाइमिंग चेन को रिप्लेस करेंगे और ये चीज़ आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको रिप्लेस करना है स्प्लेंडर बाइक में, और क्या क्या इसमें पार्ट डालना है। तो अगर ये भी कटा है इसको भी आपको भी चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा अगर कटा हुआ नहीं होता है तो यहाँ से ये यानी कि इस तरीके से प्ले हो जाता है ऐसे करके, तो इसे भी हमें उस समय चेंज करना होता है। और यहाँ पे मैं आपको पुश रट दिखाता हूँ, जो कि इस पुश रट को आपको किस तरीके से यानी कि चेक करना है इसकी कंप्रेसर। और दूसरा फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों को यानी कि ये जुगाड़ पानी करके यानी कि इस तरीके से लगाया गया है। तो इस स्प्रिंग को भी हमें नहीं लगाना चाहिए, तो इसका जो स्प्रिंग होता है उसी को हम यहाँ पर फिट करेंगे। और भी इस रूलर में अगर आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ रूलर यानी कि ख़राब हो चुका है, और ये सब चीज़ टाइमिंग चेन तो हम यहाँ पे लेके आए, जो कि हीरो का हमारे पास सारा पार्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूलर जो कि हीरो का जेन्युइन है, और ये हमारा टाइमिंग चेन हो गया जिसकी प्राइस 135 रुपया। और एक यहाँ पे छोटा रूलर 62 इसकी प्राइस है, ये 72, और एक यहाँ पे 56। ये है हमारा ये पत्ती जिसे हम घोड़ा बोलते हैं। तो चलिए अब हमें फिट करना है और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से आपको टाइमिंग चेन सेटिंग करके टाइमिंग चेन की जो साउंड होता है उसे ख़त्म करना है और इंजन की साउंड बेहतरीन बनाना है। 4-5 इंजन में। तो यहाँ पे ये चैन को हमने निकाला, और सबसे पहले यहाँ पे जो क्रैंक होता है, थोड़ा नज़दीक करो, क्रैंक का जो ये चाबी है इसे यानी कि आगे की ओर रखना होता है, और यहाँ पे ये चीज़ प्ले होना चाहिए इस तरीके से, तभी हमें टाइमिंग चेन को सेट करना है। अगर ये चाबी आपका इधर आ गया या इधर आ गया और आपने टाइमिंग चेन को लगा के टाइमिंग को सेट कर दिया, तो आप जैसे ही किक लगाएंगे वैसे सबसे पहले आपका वल टूटेगा, पिस्टन टूटेगा, इस तरीके से नुकसान होगा। तो कभी भी किसी बाइक में आप टाइमिंग चेन डालते हैं तो जो हमारी पिस्टन होता है वो यानी कि यहाँ पे टॉप पे होना चाहिए, और क्रैंक की जो अगर पिस्टन आप नहीं देखते हैं तो क्रैंक की जो चाबी होता है ये बिल्कुल आगे होना चाहिए, टॉप पे बिल्कुल। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले टाइमिंग चेन को इस तरीके से हमें फिट करना है। तो एक पैचकस के ज़रिए से इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग करने के बाद फिर इस रूलर को हमें यहाँ पे डालना है। टाइमिंग चेन लगाने के बाद इस रूलर को डालना है, थोड़ा ये टाइट जाता है अंदर। तो ये रूलर हमारा यहाँ पे सेट होता है, और यहाँ पे आपको सेटिंग पे लाके इस तरीके से इस बोल्ट को हमें उसके सुराख में लगाना है इस तरीके से, और इस तरफ से आपको यहाँ उंगली लगा के ऐसे चला के देख लेना चाहिए ये वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। और फिर यहाँ पे हमें इस पॉकेट को सेट करना है, और इसमें हम ये चीज़ दिखाते हैं आपको कहाँ पे आपको टाइमिंग को सेट करना है। तो ये देखें मैग्नेट जो होता है हमारा, ये क्रैंक ये बिल्कुल आगे होना चाहिए, और एक बिंदी यहाँ पे होता है, नज़दीक करो थोड़ा, एक बिंदी यहाँ पे और एक यहाँ पे कट होता है चैम्बर में। तो इसे बिल्कुल आमने सामने रख के हमें सेटिंग करना है, और फिर यहाँ से इस नट जो लगता है अब यहाँ पे इस बोल्ट को, और इसे हमने नया लगाया, यहाँ से हमें क्या करना है पहले इसे उतार लेना है। अगर ये लगा हुआ रहेगा तो फिर ये चीज़ यानी कि सेट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसे इस तरीके से लगा के हम टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना इसे, नहीं तो ये गुना जो होता है इसका स्लिप हो जाता है बहुत ही जल्दी। यहाँ लगने के बाद ये फ्री होना चाहिए ऊपर नीचे, साइड यानी कि साइड प्ले ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इस पॉकेट यानी कि रूलर को, छोटा वाला रूलर को यहाँ पे इस तरीके से लगा के तभी हमें टाइमिंग यहाँ पे सेटिंग करके फिर इसमें नट लगाना है। ये देखें मैं मैग्नेट लगा के भी दिखाता हूँ आपको।
इसे टाइट कर देना है। और अब देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे हमें सेटिंग पे ला के इसे रखना है और फिर नीचे से हम पुश रड लगाएंगे। ये आप स्प्रिंग देख सकते हैं जो कि यही यानी कि इसमें सैम लगा हुआ होता है। और कितना भाई क्या करते हैं, ये जो स्प्रिंग लगाते हैं ये अगर ख़राब भी हो जाता है तो ये यानी कि इसे पूरा यानी कि टाइट करके रखता है। और इसी के कारण से ये सब जो सामान घिसता है हमारा, इसी स्प्रिंग के कारण से इस तरीके से घिस के यानी कि पूरा कट जाता है। तो इसे हमें नहीं लगाना चाहिए। इस स्प्रिंग को जब भी आप लगाएं इसे लगाएं। अगर टाइमिंग चेन की साउंड नहीं जाती है तो आपको पूरा यानी कि देखना होगा कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। कैम रोकर का भी साउंड आता है जो कि इस तरीके से हमें प्रॉब्लम करता है झरझराहट की। तो यहाँ पे अब हमें पुश रड लगाने से पहले इसे चेक करना होगा। ये अगर कंप्रेसर नहीं बनाता है, एक तो इसमें क्या चेक करना होता है, ऊपर से ये चीज़ घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये घिसा हुआ होता है इसके ज़रिए से भी कंप्रेसर में ये यानी कि पूरा टाइमिंग चेन को टाइट नहीं करता है। जैसे अभी लूज है, इसे लगाने के बाद जिस तरीके से टेंशनर काम करता है उसी तरीके से ये पुश रड काम करता है, टाइमिंग चेन को टाइट करने में मदद करता है। अब यहाँ पे हमें जो पुश रड चेक करना है, हमने पेट्रोल लिया और पेट्रोल के ज़रिए से हम चेक करेंगे। कितना भाई का ये मानना होता है कि पेट्रोल से चेक नहीं होता है, फूंक मार के चेक कीजिए। अगर फूंक मार के हम चेक करते हैं ये सिर्फ हमें पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और कितना भाई का ये भी कहना होता है कि ऑयल से चेक करें। अगर हम पेट्रोल से चेक करते हैं तो ये पूरा परफेक्ट और सही तरीके से ये चेक होता है, सही रिजल्ट देता है। क्योंकि पेट्रोल पतला होता है, अगर लीकेज ज़रा सा भी होगा तो इसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से डालना है इसमें ऑयल, जिधर बॉल होता है उसी साइड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रुकता ही नहीं है। ये देखें जैसे हम डाल रहे हैं इनकी रुक ही नहीं रहा है। ये देखें जैसे हम डालते हैं ये रुकता ही नहीं है, पूरा नीचे से निकल रहा है। इससे हमें साफ ये चीज़ पता चलता है इसका जो बॉल है, बेरिंग है, ये इनकी ख़राब हो चुका है और इसे हमें चेंज करना होगा। तो चलिए इसे हम दूसरा लाते हैं और वो भी हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने ये पुश रड भी हीरो का ही लिया है और ये दोनों हमारे पास है। देखें तो हम दोनों में डाल के हम आपको दिखाते हैं पेट्रोल यानी कि इसे सही तरीके से चेक होता है या नहीं होता है। ये देखिए और नया का देखिए, नया का भी पूरा फुल है इसमें और पुराना वाला का यानी कि सूख जाता है। देखिए आप जैसे डालते हैं ये रुकता ही नहीं है और इसमें हमने डाल के रखा है ये रुक रहा है। तो इस तरीके से हमें चेक होता है और ये अच्छी तरीके से हम चेक कर पाते हैं पेट्रोल के ज़रिए से। अब इसे लगाने के लिए यहाँ पे एक रबड़ में नया डालना होगा इस तरफ, और इस तरफ में इसे यहाँ पे इस तरीके से, और इसमें नीचे एक बोल्ट आता है। इस बोल्ट को यहाँ पे सेटिंग पे लाके आपको यहाँ अंदर की ओर लगा देना है। अभी यहाँ पे देखें ये इनकी लूज है, इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है। तो अभी इसे टाइट करने के लिए यहाँ पे हमें ऑयल डालना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से इसकी जो सुराख है उसमें हमें ऑयल डालना है और इस तरीके से इसे पंप करना है। इसमें जैसे ऑयल भरेगा ये यानी कि ऑटोमेटिक ऊपर की ओर ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए अब ये पूरा फुल टाइट हो गया। पहले क्या था ये पूरा टाइट नहीं हो रहा था, अब ये पूरा फुल टाइट हो गया। यहाँ से अगर हम ज़ोर से भी दबाते तो ये इनकी दबता नहीं है। और टाइमिंग चेन भी देखिए अब पूरा टाइट हो गया। तो इसी का ये कमाल होता है टाइमिंग चेन टाइट करने का। अगर हम यहाँ से पूरा किट लगा देते हैं और इसे हमने चेंज नहीं किया तो ये सब पार्ट्स लगाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं, तो उसके बाद भी यानी कि टाइमिंग चेन की आवाज़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेट देखेंगे तो मैग्नेट में कुछ भी यानी कि टाइमिंग वगैरह का कोई भी लोगो नहीं है। तो अब हमें ये चीज़ होता है कि अगर हमें पता नहीं होता तो इसके ज़रिए से हम कैसे टाइमिंग मिलाएं।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा इनकी जंग लग के ख़त्म हो चुका है मैग्नेट। तो यहीं पे जो हमने आपको बताया क्रैंक की जो चाबी है वो बिल्कुल आगे होना चाहिए और तभी हमें यहाँ पे टाइमिंग यानी कि सेटअप करना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने बताया था आपको उसी तरीके से आपको टाइमिंग सेट करना है। और अब चलिए इस दोनों नट को और इसे टाइट करके फिर इस कवर को लगा के और यहाँ से हमें टैपिट को चेक करना है। आवाज़ के साथ साथ हमें टैपिट भी देखना होगा। अगर टैपिट ख़राब है, ये टैपिट अगर ज़्यादा लूज है तो इसके ज़रिए से भी आवाज़ आने लगती है इस तरीके से। ये देखें नीचे का यानी कि लूज है और ऊपर का पूरा टाइट है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, थोड़ा लूज करना होगा ऊपर वाला। अभी यहाँ पे हमने टाइमिंग वगैरह सब चीज़ सेटिंग कर दिया और सेटिंग करने के बाद अब चलिए ये सभी चीज़ कवर वगैरह लगाते हैं और हम आपको दिखाते हैं बाइक स्टार्ट करके और इसकी जो साउंड है वो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट हर एक पार्ट को यानी कि ढक्कन कवर वगैरह को सेटअप कर दिया है। अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको ये चीज़ दिखाते हैं और इससे कहाँ कहाँ का साउंड आ रही है या और भी क्या दिक्कत है। तो अब इसकी साउंड देखें आप, कितना यानी कि मस्त साउंड आ गया इसकी। जिस तरीके से साउंड होना चाहिए उसी तरीके से सेम। और पहले क्या था, ऐसा यानी कि साउंड था, मेरा स्टाफ खोला था, हम नहीं थे, इसीलिए हम पहले यानी कि वीडियो नहीं बना पाए इसका। पहले बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साउंड, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से हमारी ये चीज़ कट जा सकती है और पूरा यानी कि ये रूलर वगैरह यहाँ से टाइमिंग चेन उतर के यहाँ पे चल रहा था पूरा यानी कि पहले टाइमिंग चेन के अंदर, तो आप सोच सकते कितनी ज़्यादा इंजन से आवाज़ आ रही थी। तो फाइनली अभी उस तरीके से जो आवाज़ था पहले वाला, वो आवाज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है और अब जो आवाज़ नई वाली आवाज़ आ गई है। तो और भी इसी तरीके से जानकारी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और ज़रूर कमेंट करें हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। अरे